नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। कांग्रेस ने केंद्र शासित प्रदेश दादर और नगर हवेली तथा दमन और दीव में स्थानीय निकाय चुनावों में भाजपा पर वोट चोरी और चुनाव हाईजैक करने का आरोप लगाया है। कांग्रेस का दावा है कि भाजपा ने 122 में से 91 सीटें यानी करीब 75% सीटें बिना किसी विरोध के जीत ली, क्योंकि कांग्रेस और अन्य उम्मीदवारों के नामांकन फॉर्म बड़ी संख्या में रद्द कर दिए गए। पार्टी ने कहा कि यह एक सुनियोजित षड्यंत्र है और इस मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। कांग्रेस के अनुसार उनके लगभग 80% नामांकन अस्वीकार कर दिए गए, जबकि भाजपा का एक भी फॉर्म खारिज नहीं हुआ। वहीं भाजपा नेता महेश अगरिया ने इसे मेहनत और बेहतर रणनीति का नतीजा बताया। उन्होंने कहा कि पार्टी ने 3 महीने पहले से तैयारी शुरू कर दी थी। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि फॉर्म जांच की जगह आखिरी समय में बदली गई और उम्मीदवारों को भ्रमित किया गया। निर्दलीय सांसद उमेश पटेल ने भी कहा कि उनकी पत्नी और बेटी के फॉर्म जानबूझकर रद्द किए गए। पिछले साल हुए हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोपों पर जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने प्रतिक्रिया दी है। राहुल गांधी के आरोपों को लेकर समाचार एजेंसी पीटीआई के सवाल पर प्रशांत किशोर ने कहा कि राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं, उनके पास ताकत है, वे लड़ें, विपक्ष के लोगों को बताएं, चुनाव आयोग को घेरें, कानूनी कार्रवाई करें। प्रशांत किशोर ने कहा कि राहुल गांधी विपक्ष के नेता के तौर पर चुनाव की प्रक्रिया पर जो सवाल उठा रहे हैं, चुनाव आयोग को उनका जवाब देना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बिहार के चुनाव में वो मुद्दा नहीं है, यहाँ पलायन, भ्रष्टाचार, पढ़ाई का मुद्दा है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी बुधवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तीखा हमला करते हुए उनके वोट चोरी के आरोपों को पूरी तरह झूठ करार दिया। सीएम सैनी ने कहा कि राहुल गांधी लोगों को गुमराह कर रहे हैं। कांग्रेस अब मुद्दों के अभाव में झूठ फैलाने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के परिवार ने 4 पीढ़ियों तक देश पर राज किया, फिर भी उन्हें झूठ का सहारा लेना पड़ रहा है। उन्होंने राहुल गांधी और कांग्रेस को मुद्दा विहीन और गुमराह करने वाला बताया। महाराष्ट्र कांग्रेस ने मंगलवार 4 नवंबर को हुई बैठक में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के साथ गठबंधन नहीं करने का फैसला किया है। यह बैठक मुंबई के तिलक भवन में प्रदेश अध्यक्ष हर्षवर्धन सापकाल की अध्यक्षता में हुई। कांग्रेस ने साफ किया है कि वह केवल इंडिया गठबंधन से जुड़े दलों के साथ ही चुनावी साझेदारी करेगी। पार्टी नेताओं का मानना है कि एमएनएस, जो उत्तर भारतीयों और अल्पसंख्यकों के खिलाफ बयानबाजी के लिए जानी जाती है, के साथ गठबंधन करना कांग्रेस की छवि को नुकसान पहुंचा सकता है, खासकर बिहार चुनावों के माहौल में। हालांकि हाल ही में एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने महाविकास अघाड़ी के साथ मिलकर वोट हेराफेरी और चुनावी पारदर्शिता के मुद्दे पर सरकार के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाया था। फिर भी कांग्रेस ने दूरी बनाए रखने का निर्णय लिया है। सूत्रों के मुताबिक उद्धव ठाकरे गुट आगामी बीएमसी चुनावों में राज ठाकरे के साथ गठबंधन के प्रति सकारात्मक है, लेकिन कांग्रेस ने इससे खुद को अलग रखने का संकेत दिया है। भारतीय मूल के ज़हरान ममदानी ने न्यूयॉर्क के मेयर चुनाव में ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। वे इस पद पर पहुंचने वाले पहले भारतीय मूल के, अफ्रीकी मूल के और पहले मुस्लिम मेयर बने हैं। डेमोक्रेटिक उम्मीदवार ममदानी ने राष्ट्रपति ट्रंप जैसे बड़े नेताओं को कड़ी टक्कर देते हुए बिग एप्पल में शानदार जीत हासिल की। अपने विजयी भाषण में उन्होंने भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के प्रसिद्ध भाषण का जिक्र किया और भाषण के अंत में बॉलीवुड फिल्म धूम के मशहूर गीत धूम मचाले पर मंच पर माहौल जोश से भर दिया। जैसे ही यह वीडियो वायरल हुआ, भारतीय मूल के लोगों और सोशल मीडिया पर खुशी की लहर दौड़ गई। कॉमेडियन तन्मय भट्ट ने लिखा, ओ माय गॉड, जबकि पत्रकार वीर सांघवी ने मजाक में कहा कि बॉलीवुड संगीत ने न्यूयॉर्क पर कब्जा कर लिया। कई लोगों ने ममदानी की अपनी भारतीय और सांस्कृतिक जड़ों पर गर्व करने की सराहना की। ज़हरान ममदानी की जीत के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की और रिपब्लिकन पार्टी के खराब प्रदर्शन के 2 कारण भी बताए। डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा कि ट्रंप बैलेट पर नहीं थे और शटडाउन रिपब्लिकन के आज रात चुनाव हारने के 2 कारण थे। ट्रंप ने कहा कि इन कारकों ने नतीजों में निर्णायक भूमिका निभाई है। न्यूयॉर्क के नए मेयर ज़हरान ममदानी ने जीत के बाद अपने पहले संबोधन में राष्ट्रपति ट्रंप को 4 शब्दों में जवाब दिया। उन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप, मुझे पता है आप देख रहे हैं, तो मेरे पास आपके लिए सिर्फ 4 शब्द हैं, टर्न द वॉल्यूम अप, आवाज जरा और तेज करो। ममदानी ने अपने भाषण में कहा कि मैं उन सभी युवाओं को धन्यवाद करता हूं जिन्होंने बेहतर भविष्य की उम्मीद नहीं छोड़ी और बदलाव की राजनीति को चुना। उन्होंने कहा कि न्यूयॉर्क के वोटरों ने परिवर्तन का जनादेश दिया है और अब नई राजनीति का दौर शुरू होगा।
ममदानी ने अपने प्रतिद्वंदी पूर्व गवर्नर एंड्रयू क्यूमो पर निशाना साधते हुए कहा कि हमने एक राजनीतिक वंश को समाप्त कर दिया है। मैं क्यूमो को निजी जीवन के लिए शुभकामनाएं देता हूं, लेकिन आज के बाद उनका नाम आखिरी बार लिया है, क्योंकि अब हम उस राजनीति से आगे बढ़ रहे हैं जो कुछ लोगों के लिए थी, सभी के लिए नहीं। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक ब्राजीलियन मॉडल की तस्वीर दिखाते हुए दावा किया कि उसकी फोटो का इस्तेमाल हरियाणा के कई मतदान केंद्रों पर सीमा, स्वीटी, सरस्वती और रश्मि जैसे अलग अलग नामों से 22 बार वोट डालने के लिए किया गया। राहुल ने कहा कि यह केंद्रीकृत साजिश का हिस्सा है जिसके जरिए 2024 के हरियाणा विधानसभा चुनाव परिणामों में हेरफेर की गई। राहुल ने दावा किया कि हरियाणा में 25 लाख फर्जी अवैध मतदाता हैं, जिनमें 5.21 लाख डुप्लीकेट, 93,174 अवैध और 19.26 लाख बल्क वोटर शामिल हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस चुनाव में सिर्फ 22,000 वोटों से हारी और इसे लोकतंत्र की चोरी बताया। हालांकि चुनाव आयोग ने राहुल के आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि कांग्रेस की ओर से कोई अपील या आपत्ति दर्ज नहीं की गई। बता दें कि कथित मतदाता हेरफेर पर यह राहुल गांधी की तीसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। इससे पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने चुनाव आयोग पर बड़े पैमाने पर मतदाताओं के नाम हटाने और जोड़ने का आरोप लगाया था और वोट चोरी के सबूत के तौर पर हाइड्रोजन बम पेश करने का वादा किया था। कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया कि राज्य के 2 करोड़ मतदाताओं में से करीब 25 लाख फर्जी वोटर हैं, यानी हर 8 में से 1 वोट फर्जी है। राहुल ने सबूत के तौर पर वोटर लिस्ट की तस्वीरें दिखाई जिनमें एक ही फोटो के साथ अलग अलग नाम जुड़े हुए थे। इसके जवाब में हरियाणा चुनाव आयोग ने राहुल के आरोपों को निराधार बताया और एक्स पर 15 बिंदुओं में स्पष्टीकरण जारी किया। आयोग ने कहा कि सभी वोटर लिस्टें राजनीतिक दलों के साथ साझा की गई, पारदर्शिता से जांच हुई और किसी भी पार्टी ने चुनाव के दौरान कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई। आयोग ने बताया कि 1031 उम्मीदवार मैदान में थे और 86,790 मतदान एजेंट नियुक्त हुए थे। वहीं INLD प्रमुख अभय चौटाला ने कहा कि राहुल गांधी अपनी पार्टी की कमजोरी छिपाने के लिए आरोप लगा रहे हैं और सेना पर उनकी टिप्पणी शर्मनाक है। कांग्रेस सांसद और विपक्ष के नेता राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोपों पर चुनाव आयोग ने भी प्रतिक्रिया दी है। ABP न्यूज की एक रिपोर्ट के मुताबिक चुनाव आयोग के सूत्रों के अनुसार कांग्रेस की ओर से चुनाव के दौरान कोई भी अपील या आपत्ति दायर नहीं की गई। आयोग ने कहा कि अगर राहुल गांधी को चुनावी प्रक्रिया पर आपत्ति थी तो वे उस वक्त अपनी शिकायत दर्ज करा सकते थे। जानकारी के अनुसार हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों में से सिर्फ 22 चुनाव याचिकाएं ही इस समय हाईकोर्ट में लंबित हैं। चुनाव आयोग ने सवाल उठाया कि कांग्रेस के पोलिंग एजेंट मतदान केंद्रों पर क्या कर रहे थे। अगर उन्हें किसी मतदाता या पहचान पर संदेह था तो उन्हें तुरंत आपत्ति दर्ज करानी चाहिए थी। फर्जी मतदाताओं के मुद्दे पर आयोग ने कहा कि अगर मतदाता सूची में एक व्यक्ति के कई नाम थे तो संशोधन प्रक्रिया के दौरान कांग्रेस के PLA ने कोई आपत्ति क्यों नहीं उठाई। आयोग ने यह भी पूछा कि अगर फर्जी वोटर भी थे तो यह कैसे साबित हुआ कि उन्होंने भाजपा को वोट दिया। आयोग ने कहा कि राहुल गांधी को यह स्पष्ट करना चाहिए कि वे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR का समर्थन करते हैं या विरोध। इसी प्रक्रिया में डुप्लीकेट, मृत और स्थानांतरित मतदाताओं को हटाया जाता है। आयोग ने यह भी बताया कि मकान संख्या 0 वाले मतदाता उन जगहों के हैं जहां अभी घरों को नंबर नहीं दिए गए हैं। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने बुधवार को दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर वोट चोरी के नए आरोप लगाए और भारत की जेन ज़ी पीढ़ी से भाजपा के नेतृत्व वाले NDA गठबंधन पर सवाल उठाने की अपील की। उन्होंने कहा कि युवाओं को भविष्य छीना जा रहा है और भारत की नई पीढ़ी में लोकतंत्र को बचाने की शक्ति है। राहुल गांधी ने हाल ही में नेपाल और बांग्लादेश में हुए जेन ज़ी विरोध प्रदर्शनों का जिक्र करते हुए कहा कि भारतीय युवाओं को भी सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चलकर जवाबदेही तय करनी चाहिए। उनके इन बयानों पर भाजपा ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने राहुल गांधी पर देश के युवाओं को भड़काने का आरोप लगाया और कहा कि भारत का युवा प्रधानमंत्री मोदी के साथ खड़ा है। रिजिजू ने कहा कि अगर कांग्रेस को कोई अनियमितता दिखती है तो उसे अदालत का रुख करना चाहिए, न कि देश में भ्रम फैलाना चाहिए। उन्होंने राहुल गांधी के आरोपों को निराधार और फर्जी बताते हुए कहा कि वे भारत विरोधी ताकतों के साथ मिलकर देश को अस्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं। वे कभी कामयाब नहीं होंगे। रिजिजू ने राहुल गांधी से गंभीर मुद्दों पर ध्यान देने का आह्वान किया और उनके आरोपों को निराधार बताया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इससे साफ जाहिर होता है कि बिहार में उनके लिए कुछ नहीं बचा है, इसलिए ध्यान भटकाने के लिए अब वे हरियाणा का मुद्दा उठा रहे हैं। उन्होंने अप्रासंगिक मुद्दों पर भी एक प्रेजेंटेशन दिया है। मैं उस पर बात नहीं करना चाहता क्योंकि वह सब फर्जी था।
कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने बुधवार को बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले के वाल्मीकि नगर में रैली के दौरान एनडीए सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि एनडीए बिहार में वोट चोरी के जरिए सरकार बनाना चाहता है और एसआईआर के जरिए करीब 65 लाख लोगों, जिनमें बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल हैं, के नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए हैं। प्रियंका गांधी ने कहा कि देश की मौजूदा स्थिति ब्रिटिश राज जैसी होती जा रही है और अब यह भी साफ नहीं है कि भविष्य में चुनाव होंगे या नहीं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि वह अपराध, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी पर ध्यान देने की बजाय पोस्टरों से तस्वीरें हटाने में व्यस्त हैं। प्रियंका ने वादा किया कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो हर गरीब परिवार को एक सरकारी नौकरी देने की कोशिश की जाएगी और बिहार के लोगों को 25 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलेगा। उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार सभी उद्योग गुजरात ले जा रही है और किसानों पर कर और लागत का बोझ बढ़ाकर उनकी हालत और खराब कर रही है। शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने बुधवार को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर निशाना साधते हुए कहा कि वे बिहार चुनाव में व्यस्त हैं, जबकि महाराष्ट्र के किसान बारिश और बाढ़ से परेशान हैं। ठाकरे ने कहा कि सरकार ने कृषि ऋण माफी पर फैसला लेने की तारीख 30 जून 2026 तय की है, जो किसानों के साथ अन्याय है। उन्होंने पूछा कि अगर कर्ज माफी अगले साल होगी तो क्या किसानों को अभी अपनी किस्तें चुकानी होंगी। ठाकरे ने मांग की कि किसानों को तुरंत 50,000 प्रति हेक्टेयर मुआवजा और कर्ज माफी दी जाए। मराठवाड़ा दौरे के दौरान किसानों से मुलाकात करते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि फडणवीस बिहार में वोटों के लिए योजनाएं घोषित कर रहे हैं, जबकि महाराष्ट्र के किसानों को नजरअंदाज किया जा रहा है। ठाकरे ने कहा कि राज्य सरकार का 31,628 करोड़ का राहत पैकेज भी अस्वीकार्य है, क्योंकि किसानों के खातों में सिर्फ कुछ रुपए की राशि भेजी गई है। उन्होंने कहा कि सरकार सिर्फ तारीखें बढ़ा रही है और वादे खोखले साबित हो रहे हैं। अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी के साथ।